हमें जितना लगता है घर संभालना उतना मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत होती है सूझबूझ और वेल प्लानिंग की। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे हमें अपना मंथली टाइम टेबल बनाना है और अपने कामों को डेली, वीकली और मंथली डिवाइड करके अपने काम करने हैं। अब हमने अपने कामों को छोटे छोटे पोर्शन में तो डिवाइड कर लिया, लेकिन कुछ काम हमें वक्त पर करने होते हैं, इसलिए डेली की एक टू डू लिस्ट भी हमें बनानी चाहिए। डेली रूटीन के काम के अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं जो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन से अलग होते हैं। उन कामों को हमें इस टू डू लिस्ट में लिखना है। ये काम ऐसे फिक्स नहीं होते, एन वक्त पर छोटे मोटे काम ऐसे निकल ही जाते हैं। अगर हम उनकी तरफ ध्यान ना दें तो वो पेंडिंग रह जाते हैं। इसलिए अगर हम रात में ही ऐसे कामों को सोचकर अपनी टू डू लिस्ट बना ले तो ये काम आसानी से हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने कपड़े धोकर रख दिए हैं और अगर आप उसे बाहर आयरनिंग के लिए देती है तो आपको नेक्स्ट दिन उसे देना है। लेकिन अगर आप अपने घर के कपड़े खुद आयरन करती है तो आपने एक दिन आयरनिंग के लिए दिया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कपड़े आयरनिंग के लिए एक दिन का 1 घंटा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें डिसाइड करके चलना है कि हमें डेली के सिर्फ 10 मिनट ही आयरनिंग करनी है या एक जोड़ी कपड़ा ही आयरनिंग करना है। इससे हमें एक साथ ढेर सारे कपड़े आयरन करने के लिए घंटा भर बैठना नहीं पड़ेगा। रोज के 2 कपड़े आप करेगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। अक्सर घर में छोटे बच्चों के कपड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी सिलाई निकल जाती है। हमारे भी कुछ सूट जो रेडीमेड होते हैं उनकी भी सिलाई कुछ जगह से छूट जाती है। तो ये एक्स्ट्रा के काम होते हैं जिन्हें हमें वक्त पर करना होता है। तो इन कपड़ों की सिलाई करना, अगर कुछ शर्ट के बटन्स वगैरह निकल जाते हैं तो उसे लगाना, इस तरह की छोटी छोटी बातें हमें करनी होती है और ये बातें अक्सर हम भूल जाते हैं। इसलिए एक डेली की टू डू लिस्ट अगर हम बना लेते हैं तो उसमें हम ये छोटी छोटी बातें लिख लें तो वक्त पर ये काम आसानी से हो जाते हैं। उसी तरह अगर हमें नेक्स्ट दिन ग्रॉसरी लाने के लिए जाना है तो हमें एक बार अपनी पेंट्री चेक कर लेनी चाहिए। कौन सी चीज़ है, कौन सी खत्म हो गई है, ये भी काम हमें वक्त पर ही करना होता है। ग्रॉसरी लाने के बाद उसे भर के रखना, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा भून के रखना, जैसे सूजी, मूंगफली, इसे अगर हम हल्का सा भूनकर रख देंगे तो मूंगफली ज़्यादा दिन तक अच्छी रहती है। सूजी भी अगर हम भून के रखेंगे तो हम उसे फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं और वो खराब नहीं होगी। हाँ, अगर कुछ रेसिपीज़ के लिए भुनी हुई सूजी नहीं चाहिए तो आधी सूजी आप भूनकर रख दीजिए और आधी ऐसे ही फ्रिज में रख सकती हैं। इस तरह से हम टू डू लिस्ट बनाकर अपने छोटे छोटे काम आसानी से कर सकते हैं। और अब बारी आती है आज के टिप की, जो हम लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। हमारे पास कुछ ऐसी साड़ियाँ होती है जो एक्सपेंसिव होती है और उन्हें हम घर पर वॉश नहीं कर सकते। उसी तरह उनके ब्लाउज भी हम घर पर वॉश नहीं कर सकते, लेकिन हर बार हम उन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए भी नहीं दे सकते। अगर हम 4-5 घंटे के लिए भी ब्लाउज पहनते हैं तो पसीने की वजह से ब्लाउज खराब हो जाते हैं। ज़्यादातर बगल वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से ये ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं और वहाँ से पसीने की बदबू भी आती है और ये ब्लाउज भी वहीं से फटने लग जाते हैं। अब हर बार तो हम इन्हें ड्राई क्लीन के लिए नहीं दे सकते, इसलिए पसीने की बदबू जाने के लिए है ये टिप। सबसे पहले तो आप जब भी ब्लाउज पहने तो पहनने से पहले ब्लाउज की उल्टी तरफ से स्प्रे करें, क्योंकि जो सिल्क का कपड़ा रहता है वो स्प्रे की वजह से खराब हो सकता है। अब हम लेंगे एक बाउल में पानी और उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच खाने का सोडा और 2-3 बूंद हमें शैम्पू के डालने हैं। कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और एक हमें रफ सा टॉवेल लेना है। उसे हम पानी में थोड़ा सा डुबाएंगे और हल्का सा निचोड़ लेंगे। अब पहले हमें अंदर की साइड से ब्लाउज को अच्छे से पोंछ लेना है। अंदर की साइड से अच्छे से पोंछने के बाद अब बाहर की साइड से भी हमें इसे अच्छे से पोंछ लेना है। अब इसे हमें घर के अंदर ही फैन के नीचे सुखा लेना है और उसके बाद आयरनिंग कर लेनी है। इस तरह से ब्लाउज क्लीन भी हो जाएगा और उसमें से पसीने की बदबू भी नहीं आएगी और हमें बार बार इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भी नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।